नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे मैथ्स गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त गौरव यादव। आज आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ आया हूँ। जानकारी ये है कि आपको इसी चैनल पे, जैसा कि आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे पर्सनल नंबर पे मेरे, तो आपकी डिमांड पे मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आप लोगों का सहयोग मुझे अपेक्षित है कि आप लोग सहयोग हमारा करेंगे और वीडियो को आप देखेंगे। और अगर आपके लिए ही हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिन चैप्टरों को हमने बेसिक से करा दिया है उन्हीं क्वेश्चनों को उन चैप्टरों का हम एडवांस लेवल लेके चलेंगे। और जिन चैप्टरों को हमने अभी तक बेसिक से नहीं कराया है उन चैप्टरों को हम बेसिक भी कराएंगे और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चनों का जो लेवल हो थोड़ा अच्छा हो। तो आप वीडियो में देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। विदिन सेकंड आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, और जो हमारे पुराने दोस्त हैं वीडियो को लगातार शेयर करें। जितने भी उनके स्टडी ग्रुप में हैं वीडियो दिखनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आपको हर वीडियो की लिंक जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हर वीडियो को लिंक आपको मिलेगी। दोस्त, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों, आते हैं आपके पहले क्वेश्चन पे। आप है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का कुछ जो अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे और कम से कम समय में। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुरंत आप कमेंट पढ़िए। करा कि भाई 3000 कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3000 रुपये की राशि 3 वर्ष में 3993 रुपये हो जाएगी। तो आपको ब्याज दर पूछा है इन्होंने। 3000 रुपये जो राशि दे रखा है कितने समय में? 3 साल में। देखिए, मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया है। जिनको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो इसी आपके मैथ्स गुरु चैनल पे ही प्लेलिस्ट बनी है कंपाउंड इंटरेस्ट की। आप वहाँ पे इस चैनल को जो लोग अभी नए हैं सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखो, मैं आपके लिए वीडियो तभी बनाऊंगा जब आप शेयर करोगे वीडियो को, सीधी सी बात है। तो कह रहा 3000 रुपये था आपका भाई। आपका जो मूलधन था 3000 रुपये था, ठीक है। अब कितना हो जा रहा है? वो 3993 रुपये हो जा रहा है। आपका जो मूलधन है वो 3000 है और जो आपका मिश्र धन हो जा रहा है वो क्या हो जा रहा है? 3993। इनका अगर आप रेशियो लेंगे, अगर आप 3 से काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका 1000 रुपये हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से कराऊंगा भाई। ये क्या हो जाएगा? 1331। ठीक है। मैंने आपको जब मतलब कोई धन राशि थी, जब उसको मैं 3 साल बाद निकालता था, क्या करता था? क्यूब करता था, मतलब घन करता था। अब हमें क्या है? 3 साल में है, रेशियो मैंने लिया है, अभी वर्गमूल घनमूल हमने नहीं किया है। 3 साल से हमें अगर 1 साल में आना है, हम वहाँ करते थे 1 साल से 3 साल में जाने के लिए हमने क्या किया था? वर्ग घन किया था, क्यूब निकाला था। अगर हमें 3 साल से 1 साल में आना है तो हम क्या करेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे। तो इनका अगर आप क्यूब रूट निकालोगे तो 1000 का क्यूब रूट कितना होता है? 10। और 1331 का क्यूब रूट क्या होगा? 11। मतलब क्या था? अब आ गया ये 1 साल में। मतलब अगर पहले 10 रुपये से कितना हो गया? 11 रुपये। आपको 10 रुपये था, कितना हो गया? 11 रुपये। आपको ब्याज कितना मिला? 1 रुपये। तो 1 रुपये मिला कितने पे आपको? 10 पे। तो 1/10 परसेंटेज ग्रॉस हो क्या आ जाएगा? आपका 10% आ जाएगा। तो आपका जो ब्याज दर थी क्या हो जाएगी? 10% आ जाएगी। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ। 3000 रुपये था, 3993 हो गया भाई। अब हमने क्या किया? इसका रेशियो ले लिया, 3 से डिवाइड किया तो क्या बचा? आपका 1000 बचा। ये 1331 हो गया। चूँकि अब हमें क्या है? 3 साल बाद की बात है, हमें 3 साल से 1 साल में जाना है तो हम क्या करेंगे? क्यूब रूट। अगर हमें 1 साल से 3 साल में जाना होता तो हम क्या करते? घन देते, मतलब क्यूब कर देते। हमने इसका क्यूब रूट निकाला तो क्या आ गया? आपका 10 आ गया। और 1331 क्या होता है? 11। मतलब कि कोई 10 रुपये की धनराशि थी और कितनी हो गई? 11। तो आपको ब्याज कितना मिला? 1 रुपये मिला। किस पे भाई? मूलधन में हमेशा ब्याज निकालते हैं। तो 1/10, 1/10 वैल्यू क्या होती है? 10%। सीधा आपका आंसर आ जाएगा बी। बात क्लियर होगी बच्चे? आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है जिनको भाई अगर बाइलिंगुअल भी देखना है तो उसके लिए भी इंग्लिश में भी टाइप है भाई। आओ भाई। कह रहा है कि कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,648 रुपये तथा 2 वर्ष में 9,680 रुपये हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन गजब के लिए हैं भाई। बस
ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि देखो बेसिक चीज़ें करनी है तो आपको ऑलरेडी हम इसी चैनल पे करा रखा हमने, तो वहाँ से आप बेसिक चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड, देखो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन जो आज में हम लेंगे सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है भाई, ये 10,648 रुपये, और 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 9,680 रुपये। यहाँ तक बात समझिए आप। तो क्या कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि आप जो आपका मान लो प्रिंसिपल है, अब ये प्रिंसिपल पे अगर मैंने मतलब मूलधन है, मूलधन पे अगर आपने कुछ ब्याज निकाला तो आपका क्या हो जाता है, अमाउंट मतलब मिश्र धन हो जाता है। लेकिन जो अगले साल क्या होता है, आपको प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलता ही मिलता है, साथ में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो क्या मैं ये बात आपसे कह सकता हूँ कि अगले साल जो आपको होता है, जो ब्याज मिलता है वो मिश्र धन में मिलता है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं? अरे भाई देखो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में यही अंतर होता है। साधारण ब्याज क्या होता है, आपका मूलधन पे ब्याज मिलती है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, आपका ब्याज पर भी ब्याज मिलती है। मतलब आपको प्रिंसिपल तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो आपकी ब्याज लगी है उस पर भी ब्याज मिलेगा। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इस पर ब्याज मिलती है, मैं ये बात कह सकता हूँ। तो ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मतलब कि मूलधन प्लस ब्याज, यही क्या होता है, मिश्र धन होता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। तो हम ये बात कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में अगले साल मिश्र धन पर ब्याज मिलता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो बस अगर आप इतना कॉन्सेप्ट समझ लिया तो ये क्वेश्चन सामने जो है आपका सिर्फ विदिन 2 सेकंड में हो जाएगा। 2 सेकंड से ज़्यादा आंसर नहीं लगेगा, 2 सेकंड में आपका आंसर होगा कंप्लीट। देखिए क्या कहा ना, 10,648 रुपये। 2 साल में कितना था, 9,680 रुपये। और क्या 3 साल में कितना हो गया, 10,648 रुपये हो गया बच्चे। मतलब क्या हुआ, जब 2 साल के बाद अगले साल में जो ब्याज मिला होगा वो किस पे मिला होगा, 9,680 पे मिला होगा। 9,680 पे से में कितना ब्याज मिला, 968 रुपये मिला। हाँ भाई 968 रुपये, मतलब कितना ब्याज मिला आपको, 968 रुपये। अब ये जो आपका मिश्र धन है 2 साल के बाद वाला, सॉरी 2 साल के बाद वाला जो आपका मिश्र धन है 9,680 रुपये, ये इसके लिए क्या बन जाएगा, मूलधन। 9,680 पे मिल कितना रहा, 968। अब परसेंटेज ले गुणा 100 कर दो, क्या आ जाएगा आपका, काटोगे सीधा 10%। विदिन सेकेंड आपका आंसर आएगा बच्चे। आशा करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से एक बात समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जैसे आपसे अगर मैंने कह दिया कि 3 साल का मिश्र धन इतना है और 4 साल का मिश्र धन इतना है, तो मतलब कि 30 जो चौथे साल की जो ब्याज मिली है वो तीसरे साल के मिश्र धन पे ब्याज मिलती है। बात क्लियर हो गई। कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत ही आसान है। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो आप वीडियो को फिर से पूरा देखेंगे। आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भाई आओ, देखिए हर क्वेश्चन मैंने अलग टाइप का लिया है और इसी तरीके से आपका रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको कराते रहूँगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े कि हाँ आप भी मेरे लिए कुछ करते हो यार, तभी हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। कह रहा कि और जिनको जुड़ना है, लगातार क्लासेस मिलेंगी आपको, वो टेलीग्राम ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ पर जुड़िए, आपको क्लासेस का लिंक दिया जाएगा। 2,000 रुपये की राशि, कुछ हम नया सोच रहे हैं आप लोगों के लिए, वो चीज़ें आपसे मिलेंगे। 2,000 रुपये की राशि का 2 वर्ष के लिए CI बताइए, यदि पहले साल की ब्याज दर 4% तथा दूसरे साल की ब्याज 3%। देखिए अलग अलग ब्याज दर है यहाँ पे। अब ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ 2007 में, प्रीलिम्स में नहीं आया हुआ, 2017 में होगा फॉर ये। देखिए पहले साल क्या है 4%, मैंने आपको चीज़ें बताई थी। देखो जैसे पहले साल आपको 10% मिला, अगले साल 10% मिल देगा। अगर यहीं पर आपका साधारण ब्याज होता क्या हो जाता, आपका 7% हो जाता, सिंपल आप ऐड कर देते। तो पहले साल 4, अगले साल 3। लेकिन मैंने बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज। मतलब कि जो अगले साल, ये पहले साल की ब्याज हो गई, ये अगले साल की ब्याज हो गई। लेकिन जो दूसरे साल ब्याज मिलेगी, जो पहले साल ब्याज मिली 4%, इसका भी 3% प्लस 4 का भी 3%। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे तो कितना हो गया, 4, 3, 7 और 0.12 मतलब 7.12। ठीक है, तो आपको कितना मिल गया भाई,
यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको? तो दोस्तों आपको क्लियर होगा आपकी ब्याज दर कितनी आई है, 7.12। 7.12 आपका ब्याज जितना मिला भाई 7 किसका, 2000 का। तो आप 2000 का 0.12 निकाल दीजिए, 2 जीरो 2 जो हो गया। तो यहीं पे देखो 7 दूनी 14 और 2 14, 2 कम 2, 2 दूना 4। देखो ये डिजिट कहीं मिला, आप दशमलव मत देखिए, ये देखिए कहीं ये डिजिट मिल रहा है 1424। 1424 आपका पहला ही ऑप्शन है, तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भाई 10,000 की राशि पर पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दर 10% है तथा दूसरे वर्ष 12% है। 2 वर्ष में के अंत में धन क्या होगा? इस क्वेश्चन को आप करेंगे। जल्दी से वीडियो रोकिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप निकालेंगे। जल्दी से करिए भाई। चलो हम करके दिखाता हूँ। पहला क्या है 10, फिर क्या है 12, फिर अब देखो पहला साल क्या है 10%, अगले साल 12%, अब 10 का भी 12%। 10 × 12 बटे 100 क्या आ जाएगा भाई आपका ये? अगर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 23.2। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या पूछा है कि पहले क्वेश्चन में उसने ब्याज पूछा था, लेकिन यहाँ पे कई बच्चे क्या करेंगे 10,000 का ही 23.2% निकाल देंगे। 10,000 का ही 23.2% निकाल देंगे, लेकिन नहीं, ये गलत अप्रोच होगी। इसने पूछा कि वर्ष के अंत में धन होगा, मतलब वर्ष के बाद उसके पास कितना टोटल धन होगा। तो वर्ष के बाद जो उसको ब्याज, ये तो ब्याज होगा कितना 23%, और जो उसका मूलधन रहा होगा वो भी तो आपको जुड़ेगा। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है? तो अगर मूलधन ही पूछा है तो मूलधन क्या होगा, अपने आप में जोड़ दोगे 100% होगा, या फिर आप इसका 10,000 का जो है 23.2% निकाल लीजिए 10,000 का। डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा भाई आपका, सॉल्व कीजिए। 2320 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2320, मतलब आपको ब्याज कितनी मिली 2320 रुपये मिली, और 10,000 रुपये क्या था आपका, पहले ऑलरेडी प्रिंसिपल था। तो अब कितना हो जाएगा आपका 12,320 रुपये, आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। फिर से एक बार समझिए, आपने पहले साल 10, अगले साल 12, फिर 10 का भी 12% निकाला, तो कितना आपका ब्याज परसेंट आ गया 23.2% आ गया। इसी को हम कई बार डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट कैसे करेंगे, 23.2 तो उसका ब्याज आया है, लेकिन इसे पूछा क्या है भाई, बाद में मिश्र धन पूछा है, मतलब कि कितना हो जाएगा। तो 23.2 तो इसका ब्याज हो गया, और मूलधन जो होता है अपने आप में 100% होता है, तो इसका जो बाद में मिश्र धन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चे, 123.2%। 123.2% निकाल देना किसका, 10,000 का, सीधे आपका आंसर आ जाएगा 12,320। बात क्लियर? तो भाई वीडियो को शेयर करो, फैला दो। अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तभी हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे। बात क्लियर है? और आपको रेगुलर क्लास के लिए टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर लिंक है, वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन कीजिए, आपको क्लासेस का लिंक मिलेगा। आते हैं दोस्त आपके अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किसी निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI 4,160 रुपये तथा उसी दर से 3 वर्ष का ब्याज 6,000 रुपये है, तो ब्याज दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपका मेंस का क्वेश्चन है भाई, 2018 का क्वेश्चन है। करिए जल्दी से, जल्दी से करिए भाई। किसी निश्चित ब्याज दी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4,160 रुपये तथा उसी दर से 3 वर्ष का, सेम क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट में किया, पिछला क्वेश्चन हमने किया था ना भाई, सेकंड वाला क्वेश्चन, जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है। ये आंसर मैं आपसे आशा करूंगी आपका आएगा। नहीं हुआ? चलो देखो, यहां पर थोड़ा सा चेंज किया इसने, 3 साल का साधारण ब्याज। देखिए मैंने बताया था आपको, जिन्होंने अगर वीडियो देखी हो, कि साधारण ब्याज में क्या होता है, हर साल आपको ब्याज समान मिलती है।
अगर आपको 5 साल में 5,000 रुपये, मतलब हर साल 1 साल में अगर आपको 1,000 रुपये ब्याज मिलती है तो 5 साल में कितनी मिलेगी? 5,000। यहाँ तक बात क्लियर? 1 साल में 1,000 तो 5 साल में कितनी हो जाएगी बच्चे? 5,000। अगर मैं कहूँ कि अगर 3 साल में, देखो जैसे आपको क्वेश्चन बोला है 3 साल में 6,000, अगर 3 साल में 6,000 रुपये है तो 1 साल में कितनी हो जाएगी? 2,000। मतलब 1 साल में कितना हो रहा है? 2,000 रुपये। ठीक है, तो 2 साल में कितनी मिलनी चाहिए थी? 4,000 रुपये मिलनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन 2 साल में ब्याज कितनी मिली है इन्हें? 2 साल में इनकी साधारण ब्याज होनी चाहिए थी 4,000 रुपये, लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो कितना हुई है? 4,160 रुपये हुई है। कितना है? 4,160 रुपये। तो ये जो 160 रुपये ज़्यादा मिला है, क्यों ज़्यादा मिला है? देखिए पहले साल तो ब्याज पर ब्याज मिलता ही है, मतलब पहले साल तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, दोनों CI और SI बराबर होते हैं। तो पहले साल 2,000 ही मिला होगा, लेकिन अगले साल भी 2,000 मिला होगा, लेकिन 2,000 पे जो पहले साल का ब्याज था उस पर 160 रुपये मतलब ज़्यादा मिले। इन्हें कितना मिला है? 160 रुपये ज़्यादा मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्हें 160 रुपये ज़्यादा मिला भाई, किस पे? 2,000 पे। परसेंटेज गुणा 100 क्या आ जाएगा आपका? सीधा 8% आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा? 8%। एक बार फिर से समझो बच्चे, 3 साल का क्या था साधारण ब्याज? 6,000। तो 1 साल का कितना होगा? 2,000। तो 2 साल का 4,000 होगा। अगर साधारण ब्याज की बात करते तो 4,000 होता, लेकिन CI अगर आप यहाँ पे देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की इन्होंने बात की है तो कितना आ रहा है? 4,160 रुपये आ रहा है। मतलब 160 रुपये ज़्यादा क्यों मिला? क्योंकि इन्हें पर ब्याज मिला होगा। पहले साल का ब्याज कितना था? 2,000। मतलब इन्हें कि 2,000 पे 160 रुपये मिले हैं। परसेंटेज गुणा 100 कर दोगे, काटोगे, क्या आएगा आपका? सीधा 8% आ जाएगा। बात क्लियर? आसान है क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड आप कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके स्टडी ग्रुप है भाई, वहाँ पे शेयर करो, क्योंकि अब आ चुका हूँ, आपको डेली परेशान करूँगा, डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा मैं, कहीं भी किसी भी तरीके से। अब मैं आपको डेली पढ़ाऊँगा बस। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे। कहा किसी निश्चित धन पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 246 रुपये है। कितना भाई? 246 रुपये। देखिए भाई थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा एडजस्ट करो, क्योंकि देखो भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, PPT भी मैं ही खुद बना रहा हूँ, जो PDF है मैं ही खुद बना रहा हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हो कि लॉकडाउन चल रहा है, कुछ भी काम हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा था, आपसे बोला था कि मतलब कि अगर जल्दी से हो बन जाता तो मैं आपसे साथ वैसे जुड़ता, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कई बच्चों के मैसेज लगातार आ रहे हैं भाई, तो आपके लिए मैं अभी इस तरीके से जुड़ रहा हूँ। फिर आपको जैसा सहयोग देंगे, और आप अच्छा खासा सहयोग देते हैं तो आपके लिए मैं फिर डिजिटल बोर्ड के साथ भी जुड़ेंगे हम। चलिए, खैर किसी निश्चित धन पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भाई? 246 रुपये। 3 वर्ष का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज होगा। अब यहाँ पर साधारण ब्याज पूछा है भाई। देखो अब इसलिए CI दे रखा है, SI पूछा है भाई। देखो अच्छे क्वेश्चन कराए हैं आपको, इसीलिए मैंने पहले साल इसको CI पे अगर देखें तो 5%, अगले साल 5%, चूँकि बात CI की है तो 5 पर भी 5%, 5 पर भी 5%, तो क्या आ गया आपका? 5 पर 10, 25, मतलब 10.25%। 10.25% आया आपका, तो आपका जो है 10.25% आपका क्या आ गया भाई? चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसकी वैल्यू जरा इसको ध्यान रखना, 10.25%, मतलब कि 10 आपका जो CI आया दोस्तों वो क्या आया है? 10.25%। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसकी वैल्यू इसने कितना दिया? 246 रुपये दिया है। पहले हम परसेंटेज में बात करें। देखो कभी भी हम रियल डाटा पे जाएंगे ही नहीं, कभी हम पहले रियल डाटा पे नहीं जाएंगे, पहले हमेशा हमें बात करनी है परसेंटेज पे। तो बच्चे आ गया क्या आपका आया? CI क्या आ गया भाई? 10.25% आ गया। अब इसने पूछा कि 3 वर्ष का 6% की दर से।
देखो अगर आपको 2% मिलता है 1 साल में तो 2 गुणे 1 2%, अगर 2 साल पूछे तो 2 गुणे 2 कितना 4%, अगर 3 साल पूछे 2 गुणे 3 6%। मतलब जो आपका ब्याज होता है समय और ब्याज दर का दो मतलब कि गुणनफल ही होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप एसआई की बात करें तो कितना आ जाएगा भाई, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना कितना आ जाएगा आपका 18%। बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो 10.25% की वैल्यू इसने कितना दिया है 246 रुपये। अगर 10.25 की वैल्यू कितनी दिया है इसने, सी आई वैल्यू 246 रुपये। तो क्या आप, और 3 साल का आपका साधारण ब्याज कितना आया था 18%, तो 18% वैल्यू क्या होगी आप निकाल लोगे ना आप, 246 बटे 10.25% इंटू मल्टीप्लाई बाई 18। इसको आप अगर आप सॉल्व करोगे सिंपल तरीके से तो क्या आ जाएगा आपका 432। आज का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। बात क्लियर है, सिंपल सा चीज़ें हैं। कॉन्सेप्ट देखिए अभी तक आप देख रहे हो तो मैंने कहीं भी फार्मूला कोई यूज नहीं किया है, सारी चीज़ें अपने अंडरस्टैंडिंग चलना। देखो क्योंकि आप जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं ना, आपको सच में बताऊं तो आप कई बार आप देखते होंगे ना अपने नाम की स्पेलिंग भी आप गलत लिख देते हैं, इतना प्रेशर होता है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम जिन्होंने कभी एग्ज़ाम दिया है फर्स्ट टाइम, तो अपना ध्यान रखना, याद करना। अगर आप वहाँ पे एग्जाम में अगर आप 9 का पढ़ा भी नहीं है आपको आता, 9 30 27 होता है, 37 होता है, आप 2 बार कन्फ्यूज होते हो। तो अगर आप इस सिचुएशन में अगर आप फार्मूले याद करोगे तो कहाँ से चीज़ें आप कहीं अपने आप से इंसाफ कर पाओगे, नहीं इंसाफ होगा आपके साथ। क्योंकि आपका जो कंपटीटर है ना बच्चे, वो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, और अगर आप फार्मूले से करोगे तो कहीं ना कहीं लंबे जाएंगे। इन ऐसे क्वेश्चनों को आप फार्मूले से कर भी नहीं सकते। अगर आप करने बैठोगे ना तो जो एक A4 शीट देता है वो आप 10 A4 शीट मांगोगे, बच्चे कहेंगे भाई वो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, लिखना ना है। बात क्लियर है। तो हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को समझना है अपने दिमाग से। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। कह रहा है कि किसी निश्चित धन पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 हो तो धन ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल, 1 सेकंड का आंसर है भाई, 1 सेकंड में इसको मैं कराऊंगा। किसी निश्चित धन पर 5% की ब्याज दर से, देखो भाई जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन कराया है सेम वैसे ही इसको मैं करा सकता हूँ। मेरे पास 2 मेथड है, दोनों मेथड से मैं बताऊंगा। एक से आपका 4 सेकंड लगेगा, एक से आपका थोड़ा टाइम लग जाएगा। जल्दी से करो भाई, वीडियो को रोको और क्वेश्चन को जल्दी से करो। अभी आपने लास्ट में निकाला है कि 5% की दर से 2 वर्ष का जो आपका CI आता है वो कितना आता है, कितना था 10.25%। सॉरी 1 मिनट। अच्छा ये आपको जो बताना, कमेंट करके बताना कि जो मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मैं आगे वीडियो क्लास को कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो फिर मैं कुछ और सोचूंगा। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं, चीज़ देखो टीचर कितना भी अच्छा हो, अगर आपको समझा पा रहा तब तो अच्छा है, नहीं तो बेकार है भाई, सीधी सी बात है। सॉरी। तो 5% की दर से 2 साल का जो CI होगा आपका क्या आया था 10.25% आया था। ठीक है, बात क्लियर है। अगर आपका साधारण ब्याज निकालते तो कितना आता 5, ये तो आपने CI भी निकाला ही ना, ये CI तो आपका इतना ही आया था, लास्ट वाले क्वेश्चन में निकाला ना आपने। ठीक है, अरे अगर आप 2 साल का जो है आप देखेंगे साधारण ब्याज कितना आता है 5 गुणे 2 10%, मतलब कि जो आपका अंतर आएगा CI में SI का अंतर कितना आएगा अगर आप घटा देंगे 10 से तो कितना आएगा 0.25% आएगा। बात क्लियर है। तो मतलब कि जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आया वो 0.25% आया, 0.25% आ रहा है। देखो जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा टेंशन मत लो, इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कराऊंगा, तो टेंशन लेने की कोई बात ना है, सबके साथ हैं भाई हम। तो आपका जो अंतर आया कितना आया 0.25%। इसकी वैल्यू उन्होंने कितनी बताई 15 बताया ना। अगर इसकी वैल्यू 15, तो जो आपका धन होता है वो क्या होता है 100%। 0.25% वैल्यू 15, तो 100% वैल्यू निकाल ही लोगे यार, इतनी तो मैथ आती होगी आपको। 15 बटे 0.25 मल्टीप्लाई बाई 100 क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आंसर 6000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आया बिल्कुल मत समझो। आओ, जब कभी भी 2 साल के 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की बात हो, सिंपल तरीके देखिए
5%, 5%, 5% अगर आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या आएगा 5। देखिए ये चीज़ तो आपको शायद जानते होंगे, 5% जब आप परसेंटेज हटाते हो तो नीचे 100 आता है, तो क्या हो जाता है आपका 1/20। ये तो बात क्लियर हो गई होगी आपको? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? तो मतलब 5% वैल्यू क्या होती है 1/20। बस ये चीज़ जानो, 5% वैल्यू अभी आपने क्या सीखा है 1/20। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखो मैंने इसको फ्रैक्शन में तोड़ लिया। ये ऊपर क्या रहता है हमेशा, ब्याज CI माइनस SI रहता है। ऊपर जो रहता है आपका वो क्या रहता है CI माइनस SI, ये जो अंतर रहेगा, डिफरेंस रहेगा। ठीक है, और नीचे वाले का दो 2 साल की है तो नीचे वाले का क्यूब स्क्वायर कर दो, तो नीचे वाले का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 20 का स्क्वायर क्या होगा 400। ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? देखो 5% इसको मैंने तोड़ा, क्या आया 1/20। जो अंश में आएगा वो होता है आपका डिफरेंस CI माइनस SI, और नीचे वाले का स्क्वायर 2 साल का तो स्क्वायर कर देंगे 400 आ गया। ठीक है, अगर आपका मूलधन 400 रुपये होता तो अंतर कितना आता आपका 1 रुपये, लेकिन अंतर आपका कितना है 15। 1 की वैल्यू कितना बता रहा है ये 15, तो 400 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू 15 तो 400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 6000। सीधे आंसर आ गया भाई। 5% वैल्यू क्या होगी 1/20। जो ऊपर आएगा वो आपका क्या होगा अंतर होगा, और नीचे वाला जो आपका हर में आ रहा है उसका स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400। अगर आपका अंतर 1 रुपये होता तो मूलधन कितना होता बच्चे 400 रुपये होता, लेकिन अंतर आपका 1 नहीं कितना है 15 रुपये है, तो आपका जो ये आ जाएगा मूलधन कितना आ जाएगा 400 की वैल्यू निकाल लोगे। इतना तो आप मैथ आती होगी आपको, 1 की वैल्यू 15 तो 400 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर ऐसा नहीं आता होगा तो कमेंट में करना, मैं सिंप्लीफिकेशन का भी एक वीडियो बना के आपको दूंगा। बात क्लियर है? यहाँ तक आशा करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बहुत ही चीज़ें आसान तरीके से चल रही होंगी। ठीक है भाई, क्लियर है? आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है आपका, ये जल्दी से करके दिखाओ भाई, जल्दी से, विदिन सेकेंड आपका आंसर होना चाहिए। विदिन सेकेंड देखो 10% वैल्यू क्या होती है आपकी 1/10। ठीक है भाई, इसका आपने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो गया आपका नीचे वाले का स्क्वायर करते थे ना 100 रुपये हो गया। अगर अंतर आपका अंतर अगर आपका 1 रुपये तो आपका ये क्या मूलधन हो जाएगा, ये मूलधन कितना 100 रुपये। इसने अंतर कितना बोला है भाई, अंतर जो बोला है 1 की वैल्यू कितनी बोला है इसने 65। 1 की वैल्यू कितना बोला है इन्होंने 65 रुपये है, तो 100 की वैल्यू कितनी 6500। बात क्लियर है भाई, 1 की वैल्यू 65 तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी कि 6500। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आपको जैसा भी लगा हो वीडियो, आपको अगर पसंद आए तो शेयर करना। देखो मैं आपके साथ तभी जुड़ पाऊँगा, आप वीडियो को फैलाओ। तो आपके लिए अगर मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, अपना टाइम निकाल रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ, तो आप इतना तो कर सकते हो यार। अगर आप इतना करेंगे, आशा सपोर्ट करेंगे हमें, तो मैं भी आपके लिए सपोर्ट करूँगा और आपको वो लगातार क्लासेस भी दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आप जाके उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिलेगी। और जो आपके GS की क्लासेज आ रही हैं उसको भी थोड़ा सपोर्ट करो यार, वो भी आपके काम की चीज़ें हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराती हैं मैडम, तो उनको भी ध्यान दीजिए आप, बहुत ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, और आप सोच रहे होंगे हमारे लेवल की बात नहीं है, वो आपके लेवल की बात है, क्योंकि कंपटीशन कहीं ना कहीं बढ़ गया है भाई। आपको पता है जो वैकेंसी आएंगी ना, इनमें सीटें कम होंगी, और सीटें कम होंगी। और आप जानते हैं इस समय जो बेरोजगारी हुआ है ना, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हुई है, बहुत लोगों की जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे उनकी वो जॉब से निकाले गए हैं। वो प्राइवेट कंपनी में जॉब पता है कौन करता था, वही करते हैं जो बीटेक वाले, जो डिप्लोमा वाले हैं, डिग्री वाले नहीं करते, BA BSc वाले, डिप्लोमा वाले करते हैं, बीटेक वाले करते हैं। और वो अब किस में आएंगे, सीधे वो SSC में आएंगे, SSC में आएंगे। जो भी वैकेंसी आपकी आएगी वो भी सोचेंगे हम भी यार गवर्नमेंट जॉब लेके बैठें। तो इसलिए जो है आपको थोड़ा मेहनत ना, अब कंपटीशन थोड़ा टफ होगा, क्यों कहीं ना कहीं, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी से निकाले गए वो भी सरकारी की तरफ आएंगे। तो कहीं, और दूसरी बात क्या है, सरकार ने पहले कर दिया है, जो NDA हमारी गवर्नमेंट है, इसका तो पहले से ही है कि सरकारी बोझ को कम करना है। तो ये तो चाह ही रहे कि सरकारी कर्मचारी कम हो, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी कम करेंगे। तो अब वैकेंसी कम है
और कैंडिडेट ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको मेहनत, कंपटीशन टफ होता है, तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। शुरू हो जाओ आज से। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना ना भूलें।